भेद प्रवर्धक क्या होता है या डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है। आज मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपके साथ इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। भेद प्रवर्धक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसमें दो निवेशी टर्मिनल होते हैं तथा जिसका मुख्य कार्य दोनों निवेशित संकेतों में अंतर का प्रवर्धित करना होता है, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। चित्र साधारण प्रवर्धक के खंड चित्र को प्रदर्शित करता है। निवेशी वोल्टता V प्रवर्धक होकर निर्गम पर AV प्राप्त होता है, जहाँ पे A प्रवर्धक की धारा लाभ है, अतः निर्गम वोल्टता V0 = AV। चित्र एक भेद प्रवर्धक के खंड चित्र ब्लॉक डायग्राम को प्रदर्शित करता है, जहाँ V1 व V2 दो निवेशी वोल्टताएं हैं। यह प्रवर्धक दो निवेशी संकेत के अंतर के प्रवर्तित होते हैं, अतः निर्गम वोल्टता V0 = A V1 - V2। यहाँ A प्रवर्धक की वोल्टता लाभ है। भेद प्रवर्धक का आधारभूत परिपथ या बेसिक सर्किट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, वो हमने इस सर्किट के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। चित्र में भेद प्रवर्धक के आधारभूत परिपथ को प्रदर्शित करता है, जिसमें समान अभिलाक्षणों वाले दो ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 जुड़े हैं। दोनों ट्रांजिस्टर समान वोल्टता आपूर्ति VCC, समान उत्सर्जक प्रतिरोध RE व समान ऋणात्मक आपूर्ति VE से जुड़े हैं। ध्यान रहे प्रदर्शित परिपथ एक सममित सिमेट्रिकल परिपथ है। चित्र में भेद प्रवर्धक के परिपथ प्रतीक के दर्शाया गया है। भेद प्रवर्धक का अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। भेद प्रवर्धक एक द्विनिवेशी टर्मिनल या टू इनपुट टर्मिनल युक्ति है, जिसमें कम से कम दो ट्रांजिस्टर जुड़े होते हैं। दो निर्गम टर्मिनल V1 तथा V2 होते हैं। ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 सुमेलित या मैच्ड होते हैं, जिसके कारण इनके अभिलाक्षणिक समान होते हैं। संग्राहक प्रतिरोध RC1 व RC2 भी समान होते हैं। परिपथ घटकों की तुल्यता RE परिपथ व्यवस्था को पूर्णतः सममित या सिमेट्रिक बनाती है। भेद प्रवर्धक DA को निवेशी संकेत दो प्रकार से उपलब्ध कराए जाते हैं। DA के एक निवेशी टर्मिनल पर संकेत आरोपित किए जाते हैं तथा दूसरे निवेशी टर्मिनल को भू संकल्पित किया जाता है। यह व्यवस्था एकल और निवेशी व्यवस्था सिंगल एंडेड इनपुट अरेंजमेंट कहलाती है। भेद प्रवर्धक DA के दोनों निवेशी टर्मिनलों पर संकेत लगाए जाएं तो यह व्यवस्था द्विकोर निवेशी व्यवस्था या डबल एंडेड इनपुट अरेंजमेंट कहलाती है। भेद प्रवर्धक से निर्गम संकेत भी दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। निर्गम संकेत एक निर्गम टर्मिनल व भू संपर्क के मध्य लिया जाता है। इस व्यवस्था की एकल कोर निर्गम व्यवस्था सिंगल एंडेड आउटपुट अरेंजमेंट कहते हैं। निर्गम संकेत दोनों निर्गम टर्मिनलों के मध्य ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 को संग्राहकों के मध्य प्राप्त किया जा सकता है। व्यवस्था द्विकोर निर्गम व्यवस्था या डबल एंड आउटपुट अरेंजमेंट कहलाती है। सामान्यतः भेद प्रवर्धक एकल कोर निर्गम सिंगल एंडेड आउटपुट व्यवस्था में प्रयुक्त किया गया जाता है। अन्य शब्दों में निर्गम संकेत टर्मिनल 1 व भू संपर्क या टर्मिनल 2 पर भू संपर्क के मध्य प्राप्त किया जाता है। कोई भी भू संपर्कित निवेशी या निर्गम टर्मिनल 0 वोल्ट पर होता है। भेद प्रवर्धक की प्रचालन ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सर्वप्रथम हम एकल कोर निवेश सिंगल एंडेड इनपुट तथा द्विकोर निर्गम डबल एंडेड आउटपुट भेद प्रवर्धक का अध्ययन करेंगे। माना कि चित्र के अनुसार निवेशी संकेत टर्मिनल 1 पर लगाया जाता है व टर्मिनल 2 की भू संकल्पित कर दिया जाता है। इस व्यवस्था में ट्रांजिस्टर Q1 दो प्रकार से कार्य करता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक या CE एम्पलीफायर की तरह ट्रांजिस्टर Q1 टर्मिनल 1 पर लगाया गया निवेशी संकेत निर्गम 1 पर Q1 संग्राहक पर चित्र के अनुसार प्रवर्धित प्रतिलोमित संकेत के रूप में प्राप्त होता है। उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक या CC एम्पलीफायर। यहाँ ट्रांजिस्टर Q1 में उत्सर्जक पर संकेत निवेशी संकेत के परिमाण में थोड़ा कम परंतु समान कला में प्राप्त होता है। क्योंकि ट्रांजिस्टर Q1 व Q2 के उत्सर्जक उभयनिष्ठ हैं, इसलिए उत्सर्जक संकेत Q2 के लिए निवेशी संकेत का कार्य करेगा तथा ट्रांजिस्टर Q2 उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की तरह कार्य करेगा। ट्रांजिस्टर Q2 के उत्सर्जक पर प्राप्त संकेत प्रवर्धित रूप से निर्गम 2 पर Q2 के संग्राहक पर उत्सर्जक संकेत के समान कला या निवेशी संकेत के समान कला में होगा। इसे चित्र 4 इस चित्र में प्रदर्शित किया है। ध्यान रहे कॉमन बेस प्रवर्धक में निर्गम व निवेशी संकेत समान कला तथा कॉमन एमिटर प्रवर्धक में विपरीत कला 180 कलांतर में होता है। माना निवेशी संकेत 1 निवेशी टर्मिनल 2 ट्रांजिस्टर Q2 का आधार पर लगाया जाता है व टर्मिनल 1 ट्रांजिस्टर Q1 के आधार भू संकल्पित कर दिया जाता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया है। उपरोक्त विवेचना की यह अब ट्रांजिस्टर Q2 उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक व उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक की तरह, जबकि Q1 उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की तरह कार्य करता है। अतः प्रतिलोमित इन्वर्टेड या प्रवर्धित एम्पलीफाइड संकेत निर्गम 2 Q2 के संग्राहक पर तथा अप्रतिलोमित नॉन इन्वर्टेड व
प्रवर्धित संकेत निर्गम 1 चित्र के अनुसार प्राप्त होता है। उपरोक्त परिपथ विश्लेषण को इस प्रकार से सारांशित या समराइज किया जा सकता है। उपरोक्त परिपथ विश्लेषण में निम्न प्रकार से जब संकेत निवेशी टर्मिनल 1 ट्रांजिस्टर Q1 आधार चित्र 4 इस वाले चित्र में पर लगाया जाता है, तब प्रतिलोमित व प्रवर्धित संकेत टर्मिनल 1 पर और प्रतिलोमित प्रवर्धित संकेत टर्मिनल 2 पर प्राप्त होता है। निवेशी संकेत का टर्मिनल 2 पर लगाने पर टर्मिनल 1 को भूसंकल्पित करने का परिमाण विपरीत प्राप्त होता है। जब केवल एक निर्गम टर्मिनल उपलब्ध हो तो एकल कोर निवेशी भेद प्रवर्धक का निर्गम संकेत की कला इस बात पर निर्भर करती है कि कौन से निवेशी टर्मिनल पर निवेशी संकेत लगाया जाता है। इसे चित्र में प्रदर्शित किया है। जब दिए निवेशी संकेतों में तथा निर्गम में कोई भी कला विस्थापन फेज शिफ्ट उत्पन्न नहीं करता है तो अप्रतिलोमित या नॉन इन्वर्टेड निवेश कहा जाता है। तब दिए निवेशों संकेतों में तथा निर्गम में 180 डिग्री के कलांतर उत्पन्न करता है। इसमें प्रतिलोमी इन्वर्टिंग निवेश कहा जाता है। क्योंकि प्रतिलोमित निवेश 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न करता है तो इसे ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है या अप्रतिलोमित निवेश को धनात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि दिए प्रवर्धक में एक भी टर्मिनल उपलब्ध नहीं हो तो प्रतिलोमित व अप्रतिलोमित निवेश अर्थहीन हो जाता है। उभयनिष्ठ विधा व विभेदी विधा संकेत या कॉमन मोड एंड डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स। भेद प्रवर्धक का महत्वपूर्ण इस तथ्य पर आधारित है कि निर्गम संकेत दोनों निवेशी संकेतों के अंतर के समानुपाती होते हैं। अतः इस परिपथ में उपयोग व्यापक रूप से दो निवेशी संकेतों के मध्य अंतर को प्रवर्धित करने हेतु किया जाता है। भेद प्रवर्धक के निवेशी संकेत इस प्रकार से परिभाषित किए जाते हैं। उभयनिष्ठ विधा संकेत या कॉमन मोड सिग्नल्स। जब भेद प्रवर्धक के निवेशी संकेत समान परिमाण व समान कला में होते हैं तो चित्र के अनुसार उभयनिष्ठ विधा संकेत कॉमन मोड सिग्नल्स कहलाता है। उभयनिष्ठ विधा संकेत भेद प्रवर्धक द्वारा प्रवर्धित नहीं किए जा सकते क्योंकि भेद प्रवर्धक निवेशी संकेत का अंतर V1 - V2 को प्रवर्धित करता है। उभयनिष्ठ विधा में V1 = V2 अर्थात निवेशी संकेतों का अंतर 0 होता है। विभेदी विधा संकेत या डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स, जैसे कि हमने इसमें दर्शाया है, जब भेद प्रवर्धक निवेशी संकेतों के मध्य 180 का कलांतर परिमाण समान होता है तब संकेत जो है वो विभेदी विधा संकेतों को प्रवर्धित करता है, परंतु उभयनिष्ठ विधा संकेतों को प्रवर्धित नहीं करता। उभयनिष्ठ विधा संकेतों को प्रवर्धित करने के द्वारा प्रवर्धित नहीं करने अस्वीकृत करने पर प्रक्रिया उभयनिष्ठ विधा निराकरण कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कहलाता है। परिपथ में अवांछित संकेत व उभयनिष्ठ विधा संकेत होते हैं। जब ये अवांछित संकेत भेद प्रवर्धक के निवेश उपस्थित होते हैं तो निर्गम पर भेद प्रवर्धक द्वारा स्वतः ही हटा दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं भेद प्रवर्धक की वोल्टा लाभ या वोल्टेज गेन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। विभेदी विधा में कार्य भेद DA का वोल्टा लाभ विभेदी विधा वोल्टा लाभ डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन कहलाता है। इसे ADM द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार उभयनिष्ठ विधा में कार्यरत भेद प्रवर्धक की वोल्टा लाभ उभयनिष्ठ विधा वोल्टा लाभ कॉमन मोड वोल्टेज गेन इसे ECM द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आदर्श अवस्था में भेद प्रवर्धक विभेदी विधा संकेतों के लिए बहुत अधिक वोल्टा लाभ व उभयनिष्ठ विधा संकेतों के लिए 0 वोल्टा लाभ प्रदान करता है। प्रायोगिक रूप से भेद प्रवर्धक में उभयनिष्ठ विधा वोल्टा लाभ बहुत कम तथा विभेदी विधा वोल्टा लाभ बहुत अधिक या हजारों में होता है। उभयनिष्ठ विधा निराकरण अनुपात या कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, अब हम उसकी बात करते हैं। भेद प्रवर्धक के लिए विभेदी वोल्टा लाभ ADM बहुत अधिक, उभयनिष्ठ वोल्टा लाभ ACM बहुत कम होना चाहिए। ADM तथा ACM का अनुपात उभयनिष्ठ विधा निराकरण अनुपात कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR कहलाता है। अतः CMRR = ADM/ACM। तो CMRR भेद प्रवर्धक द्वारा उभयनिष्ठ विधा संकेतों में अस्वीकृत या रिजेक्ट करने की क्षमता है। CMRR का मान अधिक होने पर भेद प्रवर्धक की उभयनिष्ठ विधा संकेतों में अस्वीकृत करने की क्षमता भी अधिक होती है। तो इसके साथ ही हम इसमें अगर सारांश लेते हैं तो प्रवर्धक एम्पलीफायर एक ऐसा विद्युत परिपथ है जो निवेशी संकेतों के आयाम में वृद्धि करता है। ट्रांजिस्टर विन्यास के आधार पर हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि RC युग्मित प्रवर्धक के लिए आवृत्ति अनुक्रिया 50 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक बहुत अच्छी होती है। भेद प्रवर्धक में दो निवेशी संकेत के अंतर में प्रवर्धित करता है। विभेदी संकेत लाभ डिफरेंशियल वोल्टेज गेन ADM तथा उभयनिष्ठ का जो संकेत लाभ कॉमन मोड
वोल्टेज गेन ECM के अनुपात CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को परिभाषित करता है। यहाँ हमने ये डिस्कस किया है। इसके लिए आप सबको धन्यवाद।